Hello students, good morning to all. In our previous class, we were studying the book Panorama. हमारी पेनोरमा बुक चल रही थी और पेनोरमा बुक के अंदर हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। पहला लेसन आपका द टाइगर किंग हो गया था, सेकंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पूरा कर लिया है। इसके बाद आज हम इस पेनोरमा का, इस बुक का एक तीसरा लेसन जो है उस पर बात करेंगे। और आपका तीसरा लेसन जो है छोटी छोटी सी कहानियां हैं, बहुत छोटे छोटे से लेसन हैं। इसके 2 पार्ट हैं, यानी इस लेसन के अंदर 2 कहानियां हैं। एक तो है आपका गिटार प्लेयर और दूसरा है आपका स्वयंवर। चलिए तो हम एक एक पर बात करते हैं। गिटार प्लेयर के अंदर क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस गिटार प्लेयर की थीम बता देता हूं कि इसका थीम क्या है, यानी किस विषय में लिखा गया है इसको। तो बेटा आप खुद समझने का प्रयास करना, इसका मैसेज क्या है, लास्ट मैसेज क्या होगा वो आप खुद निकालने का प्रयास करेंगे। मैं आपको सुनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिटार प्लेयर में वंस देयर वाज अ गर्ल, एक बार एक लड़की है, वो प्लेज गिटार सो नाइसली, जो बहुत सुंदर गिटार बजाती है। एक लड़की जो बहुत ही अच्छा गिटार बजाती है। और एक दिन शी वॉज प्लेइंग गिटार, वो गिटार बजा रही थी। जब वो गिटार बजा रही थी तो एक पासर्स बाई पासर बाई कहते हैं राहगीर, उसके पास से एक राहगीर गुजरता है। राहगीर ने उस लड़की की गिटार की आवाज को सुना तो वो आकर्षित हो गया। लड़की ने उस पासरबाई से प्रश्न पूछा कि डू यू लव मी, और आप मुझसे प्रेम करते हो या किससे प्रेम करते हो। तो इसके बाद अब हम अपने सीधे लेसन पर आते हैं। लेसन में क्या लिखा हुआ है तो आप देखिए। लेसन गिटार प्लेयर, द गिटार प्लेयर यानी गिटार वादक। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की जो गिटार बजाती थी। एंड इट्स सो हैपेंड, और कुछ इस प्रकार से हुआ कि समवन पासिंग बाय लिसन्ड एंड फेल इन लव विद हर, और कुछ इस प्रकार से हुआ कि समवन कोई व्यक्ति, पासिंग बाय यानी वहां से गुजरने वाला कोई व्यक्ति, लिसन व्यक्ति ने उसकी आवाज को सुना, फेल इन लव विद हर और उससे प्रेम करने लग गया। यानी लड़की जो गिटार बजा रही थी, वहां से कोई जानने वाला राहगीर गुजरता है और राहगीर ने गिटार की आवाज को सुना एंड फेल इन लव विद हर। फेल इन लव का मतलब होता है प्रेम करना, प्यार में पड़ जाना, और वह लड़की से प्रेम करने लग गया। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इनक्वायरिड द गर्ल, लड़की ने पूछा। इनक्वायरिड द गर्ल, लड़की ने पूछा क्या इट इज माई म्यूजिक यू लव, तुम मेरे संगीत से प्रेम करते हो और मी या मुझसे। लड़की ने पूछा कि तुम किससे प्रेम करते हो, मुझसे या मेरे संगीत से। द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत लगातार बजता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, फाउंटेन कहते हैं फवारा, रोज एक फवारे से
पानी ऊपर की ओर उछला, इनटू द एयर, हवा में, एंड फेल अवे, और नीचे की तरफ आ गया। द लिसनर थॉट, लिसनर सुनने वाले ने सोचा। अब सुनने वाले कौन? पासरवाई यानी राहगीर। उस व्यक्ति ने विचार किया, हार्ड, दिमाग पर जोर डाला, खूब विचार किया, गहराई से सोचा, एंड फाइनली सैड, अंत में कहा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं। व्हाट इज द राइट आंसर, कि इसका सही उत्तर क्या है। शांत टेल यू रिप्लाई व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या है। यानी उस व्यक्ति ने पूछा कि मुझे पता नहीं, आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो लड़के ने जवाब दिया, शैल नॉट टेल यू। शांत का मतलब शैल नॉट टेल यू, मैं नहीं बताऊंगी। रिप्लाई द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया। बट दैट इज नॉट इट, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, बट दैट इज नॉट इट, लेकिन यह नहीं है। लड़की ने कहा, मैं सही उत्तर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो उत्तर आपने दिया है वो सही नहीं है। दैट इज नॉट इट, यह नहीं है, मतलब जो उत्तर तुमने दिया है वो सही नहीं है। एंड सी बेंट ऑन प्लेइंग, बेंट ऑन गो ऑन वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जारी रखना, और वह लड़की गिटार बजाती रही। सोन अनदर पासरबाई हैपन टू सी हर, शीघ्र ही एक दूसरे पासरबाई कहते हैं राहगीर, एक दूसरे राहगीर ने हैपन टू सी हर, उस लड़की को देखा, एंड ऑल्सो फेल इन लव, और वो भी उससे प्रेम करने लग गया। फिर लड़की ने वही प्रश्न पूछा, इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। लड़की ने इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, इज इट मी यू लव, तुम मुझसे प्रेम करते हो, और माई गिटार, या फिर मेरे गिटार से। द सेकेंड पासरबाई स्टेयर्ड, अब तो दूसरा राहगीर स्टेयर घूरने लगा, एट द गिटार, स्टेयर का मतलब टकटकी लगा करके देखना, उसके गिटार की ओर टकटकी लगा करके देखने लगा। स्माइल्ड, मुस्कुराया, एट द गर्ल, लड़के की ओर, एंड एट लास्ट वेंचर टू से, वेंचर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, डेयर, और उस स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की ओर मुस्कुराते हुए यह कहने की हिम्मत की, आखिरकार उसने ये कहने का साहस किया, वेल आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये बड़ा एक सुंदर एक उपकरण है, आपका वाद्य यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है। व्यक्ति ने लड़की से पूछा कि आप बताओ सही उत्तर क्या है। बट सी जस्ट सेड, लेकिन सी जस्ट सेड, उस लड़की ने कहा कि दैट वॉज नॉट इट, कि यह सही नहीं था, यानी जो उत्तर उसने दिया था वो सही नहीं था। एंड बेंट ऑन प्लेइंग, और लड़की वो गिटार बजाती रही। क्लियर। द पासर बाई, द टू पासर्स बाई, अब आगे पढ़ते हैं। द टू पासर्स बाई, दोनों राहगीर, वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, वे दोनों ही राहगीर परप्लेक्स हो गए। परप्लेक्स का मतलब है आश्चर्यचकित होना। ऑल नाइट लॉन्ग, ऑल नाइट, ऑल नाइट का मतलब है रात भर, लॉन्ग सारी रात, गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, उनके दिमाग में वो संगीत चलता रहा। यानी दोनों राहगीरों के दिमाग में वही संगीत की ध्वनि उनके दिमाग में गूंजती रही। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब वो अगले दिन वापस लौटे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था, ऑब्वियस स्पष्ट, कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेज, कि उन दोनों ने ही अपने भाषण तैयार कर लिए थे। यानी स्पष्ट था ये बातें कि जब वो दोनों अगले दिन वापस लौटे तो वो अपना स्पीच प्रिपेयर करके आए थे, यानी उनको क्या बोलना है लड़की से, ये सब कुछ पहले से तैयार करके लाए थे।
डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले घोषणा की आई वुड लव यू, पहले उस राहगीर ने कहा आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, भले ही तुम संगीत का एक स्वर भी ना बजाओ। नोट ऑफ म्यूजिक का मतलब है नोट का मतलब एक स्वर। भले ही आप इवन इफ भले ही यू कुड नॉट प्ले नोट ऑफ म्यूजिक, आप संगीत का एक स्वर भी नहीं बजाती, मैं तब भी तुमसे ही प्रेम करता। एंड आई वुड लव यू, स्वर द सेकेंड, स्वीयर होता है शब्द, स्वीयर का मतलब कसम खाना, सौगंध खाना। स्वर द सेकेंड, दूसरे ने शपथ ली, दूसरे ने सौगंध खा करके कहा आई वुड लव यू, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। इवन इफ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, भले ही तुम्हारे पास गिटार भी ना होती। पहले ने तो कहा कि तुम संगीत नहीं बजाती, तब भी मैं तुमसे ही प्रेम करता। दूसरे ने कहा कि संगीत नहीं, तुम्हारे पास गिटार भी नहीं होती, तब भी मैं तुमसे ही प्रेम करता। यू डोंट अंडरस्टैंड, अब लड़की का जवाब सुनिए। यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते। रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया आप नहीं जानते। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूं। विच मी डू यू लव, तुम कौन से मुझे प्रेम करते हो। आप जो मुझसे प्रेम करते हो मेरे कौन से रूप को। भाई एक तो मैं चूंकि एक लड़की हूं, और दूसरा जो मेरा रूप है कि मैं एक संगीतकार हूं। आप किससे प्रेम करते हो, मेरे संगीतकार होने के कारण या मेरे एक स्त्री होने के कारण। विच मी, मुझे आप कौन से रूप को डू यू लव, प्रेम करते हो। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, क्या तुम मेरे संगीत की कोई परवाह नहीं करते। यानी आपको मेरे संगीत की कोई चिंता नहीं है, यानी जो कला मेरे अंदर है, क्या तुम उस कला के कारण मुझसे प्रेम नहीं करते हो। ओ दिस है, उन्होंने कहा अरे डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुमको गलत जवाब दे दिया। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ बिल्कुल आपने गलत जवाब दिया है। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, तो फिर सही उत्तर क्या है। तो उसके लिए कहा यू मस्ट लव मी ऑल टूगेदर, लड़की ने जवाब दिया कि सही उत्तर क्या है कि तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए। ऑल टूगेदर जस्ट आई एम, जो कुछ मैं हूं। ऑल माई गिफ्ट्स, गिफ्ट का मतलब होता है प्रतिभा, मेरी यानी कहे तो गुण, सभी गुणों से। ऑल माई पोजेशंस, और यहां पर मैं पोजेशंस की बात करूं तो वही है उसके गुणों से बात, मेरी प्रतिभा, जो मेरे अंदर गुण है। एवरीथिंग, हर चीज। आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ, जो मेरे पास है। एवर शैल बी फ्रॉम नाउ, अब तक जो कुछ मेरे पास है उन सब के साथ मुझे प्रेम किया जाना चाहिए। यानी तुमने केवल मुझसे एक स्त्री होने के कारण, मेरे फीमेल गुण के कारण मुझसे प्रेम किया है, जबकि तुम्हें मुझे मेरे क्वालिटीज, मेरे पोजेशंस, मेरे गिफ्ट के कारण, जो गिफ्ट मेरे पास में है, यानी गिफ्ट का मतलब प्रतिभा, जो गुण, जो इंटरनल, जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज मेरे अंदर है, उनके कारण मुझे प्रेम किया जाना चाहिए था। बट दैट इज इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, और वो चिल्ला कर कहने लगे लेकिन ये तो असंभव है। यस एग्रीड द गर्ल, हाँ एग्रीड द गर्ल, लड़की इस बात से सहमत हो गई। एंड चॉइस ए सैड लिटिल ट्यून टू शूट द ओकेजन, और लड़की ने फिर एक सैड लिटिल ट्यून, एक दर्द भरी, दुख भरी एक धुन को चुना इस अवसर पर बजाने के लिए। उसने एक दर्द भरी एक ट्यून गिटार पर बजाने लगी। तो ये था आपका गिटार प्लेयर। अब इस गिटार प्लेयर में क्या क्या प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों की भी मैं बात कर दे। चलिए तो प्रश्नों की बात करते हैं अब। तो द गिटार प्लेयर से क्या क्या प्रश्न बनेंगे।
पहला क्वेश्चन है कि व्हाट फीलिंग अरोज इन द हार्ट ऑफ द पासर बाई आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक, यानी संगीत सुनकर के पहले राहगीर के हृदय में किस प्रकार की भावनाएं उठी थी। यानी संगीत को सुनकर के पहले जो राहगीर था वो उस लड़की से प्रेम करने लग गया। तो द गर्ल वॉज प्लेइंग गिटार, लड़की गिटार बजा रही थी। कोई पासर बाई हियर्ड इट, किसी राहगीर ने इसकी आवाज को सुना एंड फेल इन लव विथ हर, और लड़की से प्रेम करने लग गया। सी कंटिन्यू टू प्ले इट, और लड़की गिटार बजाती रही। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर बाई, उस राहगीर के जवाब का लड़की ने क्या रिप्लाई किया, किस प्रकार जवाब पर क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया की थी। तो व्हेन द गर्ल आस्क्ड द पासर बाई, जब लड़की ने उस राहगीर से पूछा whom they love, वे किससे प्रेम करते हैं, whether they love her, वे उससे प्रेम करते हैं, और हर म्यूजिक या फिर उसके संगीत से प्रेम करते हैं। द पासर बाई रिप्लाइड दैट, उस राहगीर ने जवाब दिया कि दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते। पासर बाई ने जवाब दिया कि उनको पता, उसे पता नहीं है। दे आस्क्ड द राइट आंसर, उन्होंने लड़की से सही उत्तर पूछा, लेकिन द गर्ल डिड नॉट टेल देम राइट आंसर, लड़की ने उनको सही जवाब नहीं दिया। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड द पासर बाई परप्लेक्स, पासर बाई जो था यानी राहगीर था परप्लेक्स क्यों हो गया, परप्लेक्स मतलब आश्चर्यचकित क्यों हुआ था। तो द पासर बाई परप्लेक्स्ड, राहगीर चकित हो गया क्योंकि दे डोंट नो, वे नहीं जानते थे द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन द गर्ल आस्क्ड देम, वे उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे जो प्रश्न लड़की ने उनसे पूछा था। दे वांटेड टू नो, और वे जानना चाहते थे द राइट आंसर, वे सही उत्तर जानना चाहते थे। बट द गर्ल डिड नॉट टेल देम, लेकिन लड़की ने उनको सही उत्तर नहीं बताया। What was the right answer, तो फिर सही उत्तर क्या था अकॉर्डिंग टू द गर्ल। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन बनता है। लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या था, तो अकॉर्डिंग टू द गर्ल द राइट आंसर वाज दैट, सही उत्तर ये था कि दे का मतलब है पासर बाई, शुड लव हर, उससे प्रेम करना चाहिए था, उस लड़की को प्रेम करना चाहिए था। they should love her for all her possessions, उन्हें उसे उसके पोजीशंस मतलब उसके गुणों के कारण उसे प्रेम करना चाहिए था। एंड ऑल हर गिफ्ट, उसके सभी प्रतिभाओं यानी सभी क्वालिटीज के कारण। सी वांट्स, वो चाहती है कि सी वुड बी लव्ड फॉर हर मेंटल क्वालिटीज, कि उसे उसके मानसिक गुणों के कारण यानी उसके गुणों के कारण प्रेम किया जाना चाहिए। वन शुड लव हर जस्ट एज सी वॉच, कोई भी व्यक्ति उससे प्रेम करे उसी रूप में जिस प्रकार की वह है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, और इसी के साथ ये ये द गिटार प्लेयर है, ये आपका पूर्ण होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेसन है द स्वयंवर, और ये स्वयंवर पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।